हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं पढ़ाने वाला हूं जो हर एक एग्जाम में आने लायक है। अगर इसको आपने नहीं पढ़ा तो समझिए आप केमिस्ट्री को अच्छे से नहीं पढ़े हैं। ठीक है, देखिए मैंने एक टॉपिक लिख रखा है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंतर्गत आते हैं। ये टॉपिक है हमारा फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट का विक्रिया होते क्या चीज है। देखिए, मैं इनके अंतर्गत दो टॉपिक आते हैं। ठीक है, इसका नाम है एल्किलेशन, इनको कहते हैं एल्किलीकरण। ठीक है, यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग आरएक्स का। क्या यूज करेंगे? आरएक्स का। आर का मतलब क्या होता है? एल्किल। एक्स का मतलब क्या होता है? हैलोजन होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखा। आर के जगह में हम लोग लेते हैं CH3 लेते हैं, एक्स के जगह में ले लेते हैं कुछ भी Cl ले लेते हैं। और एग्जांपल ले सकते हैं इनके जगह में C2H5 ले सकते हैं, और यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग Br ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा टॉपिक है एल्किलेशन। पेपर में सीधा यही आता है, एल्किलीकरण होता क्या चीज है। ठीक है, या आपको पूछ लेगा कि निम्न को कैसे आप प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री को वही खासियत होती है कि आपको इस तरह से पैटर्न बना के दे देते हैं। तो देखिए हमारे पास एल्किलीकरण होता क्या है, मतलब एल्किलेशन होता क्या है। देखिए हमारे पास है, इनका परिभाषा मैं थोड़ा बोलना चाहूंगा। जैसे हमारे पास है, मान लीजिए एक हेलोएरिन है, यहाँ पर मैंने लिखा हेलोएरिन। ठीक है, आप समझ जाएंगे देख करके रिएक्शन। ज्यादा थ्योरी का डिमांड होता नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इसका थ्योरी क्या लिखेंगे? जब कोई हेलोएरिन में एल्किलीकरण कराते हैं, अर्थात हमने यहाँ एल्किलीकरण कराने के लिए यूज किया है मिथाइल, और यहाँ पर है क्लोराइड। ठीक है, और यहाँ पर यूज करते हैं क्या, रिजेंट के रूप में यूज करते हैं निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ठीक है, निर्जल एल्यूमिनियम AlCl3। ठीक है, AlCl3 का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, बस इतना आपको जानना है। तो यहाँ पर कोई और दूसरा भी हो सकता है भाई, है ना। ये बेंजीन रिंग हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है ना। अल्कोहल का पार्ट हो सकता है, फिनाल का पार्ट हो सकता है। और वहां पर अगर आपको एल्किलीकरण कराए जाने के लिए बोलेगा तो आप इनको याद रखेंगे। ठीक है, और इनको याद करेंगे बस। अब बाकी तो जानते हैं सब्स्टिट्यूशन पर ये काम करने वाले हैं। कैसे करेंगे? सेम हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे जो हमने लिया है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अटैक किसने मारा? इसने मारा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन चला गया है? CH3, और बाहर क्या निकल जाएगा? एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर Cl, तो इसका नाम हो जाएगा HCl। और ये क्या नाम होगा? देखिए यहाँ पर 2 नंबर में मेरे पास मिथाइल है। ठीक है, तो 2 मेथिल, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? क्लोरो बेंजीन। तो आप देख पा रहे होंगे एल्किलीकरण है क्या, इनका डेफिनेशन क्या होगा। जब कोई हेलोएरिन में निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में जब CH3Cl अर्थात एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, तो मिथाइल के द्वारा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन होता है, और हमारे पास एक अर्थो मिथाइल क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को हम लोग एल्किलीकरण कहते हैं। ठीक है, दूसरा और देख लीजिए इसी एग्जांपल। मान लीजिए यहाँ पर है हमारे पास फिनॉल है। क्या है मेरे पास? मान लीजिए फिनॉल है, और किसी ने बोल रखा है यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर मैंने यूज करा C2H5, और यहाँ पर मैंने यूज करा Br। यहाँ भी सेम रहेगा, निर्जल होगा, है ना। निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड रहेगा। ठीक, करेंगे कैसे? आप बिल्कुल बना सकते हैं जब इनको आपको समझ में आ गए तो। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग? OH लिख देंगे, और यहाँ पर अटैक किसने मारा? C2H5 ने। बाहर क्या निकला हमारे पास? यहाँ का एक हाइड्रोजन, यहाँ का Br, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास HBr। समझे क्या? हम लोग एल्किल के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहे हैं, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। एल्किल के द्वारा अगर प्रतिस्थापन हो तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? एल्किलेशन कहेंगे। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। मैग्नीशियम को अगर रही बात, पुराना वीडियो जाकर देखिएगा मेरा। ठीक है, जिसमें मैंने बहुत अच्छे तरह से समझा दिया है, जिसमें नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनेशन। ठीक है, उनका क्रियाविधि आप देखेंगे तो ये क्रियाविधि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, ये होगा हमारा एल्किलेशन। अब हम लोग अगले इसी के फ्रीडल क्राफ्ट के एक पार्ट में चलते हैं। इनका नाम है एसिलेशन। क्या नाम है? एसिलेशन। ठीक है, एसिलेशन, एसिलेशन। ठीक, एसिलेशन। ठीक है, क्या होगा? एसिलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, एसिटिल क्लोराइड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एसिटिल क्लोराइड यूज करते हैं। ठीक है, एसिटिल क्लोराइड का सूत्र होता है RCOCl। इसको याद करेंगे बस, आप बाकी को याद नहीं करेंगे। जैसे आपको मालूम होगा कि R का मतलब क्या होता है? CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास? CO, और ये हो जाएगा हमारे पास Cl, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड। क्या नाम हो जाएगा? एसिटिल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा। तो जब भी एसिलेशन का बात करेंगे आप इनको बस याद करिएगा। इसका नाम क्या है? RCOCl। ठीक है, तो इसका नाम होगा जाएगा हमारे पास एसिल क्लोराइड है,
और इसका नाम हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसी को आप देख करके बिल्कुल बना सकते हैं। जैसे हमारे पास है, जैसे मैंने यूज करा, क्या यूज करा, इसको यूज कर लिया है ना, CH3, और यहाँ पर मैंने लिखा Cl, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास Cl। ठीक है, तो क्या नाम हो जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ अटैक मारेगा तो वहां का एक हाइड्रोजन और यहाँ का क्लोरीन, ये बन जाएगा हमारे पास HCl बन के बाहर निकल जाएगा, बचा रह जाएगा क्या, इतना। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास CO और ये हो जाएगा हमारे पास CH3। ठीक है, तो एक हमारा कीटो का कंपाउंड मिल गया। क्या का कंपाउंड मिल गया हमारे पास, कीटो का कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, इसका नाम है एसिटोफिनॉन। क्या नाम होगा इसका नाम, एसिटोफिनॉन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कौन से नंबर पर आ जाएगा, ऑर्थो नंबर पर। ठीक है, तो आप बिल्कुल देख पा रहे हैं कि अगर इनका अटैक अगर हम लोग कहीं पर करवा दें तो कुछ नहीं करना है, इतना को यहाँ लेकर के डाल दीजिएगा, है ना, और यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का एक क्लोरीन HCl बन के निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही कर सकते हैं हम लोग, ये फिनॉल है, फिनॉल में अगर हम लोग एसिटिलीकरण कराएंगे, एसिलेशन करवाएंगे तो CH3CO और ये हो जाएगा हमारे पास Cl, अटैक मारेगा, बिल्कुल आप बिल्कुल इनको करवा सकते हैं, CO और ये हो जाएगा CH3 और बाहर क्या निकल जाएगा हमारे पास HCl। क्या बाहर निकल जाएगा, HCl। ये फिनाल में काम कर रहे हैं और ये हमारा हेलोइरिन पर काम कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कहीं पर और मिल गया है, मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है, मान लीजिए यहाँ पर, या एनिलीन है, मान लीजिए एनिलीन है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बोल रहा है, लिख दिया है एसिलेशन, लिख दिया है एसिलेशन, लिख दिया है। तो बच्चे को समझना चाहिए कि एसिलेशन होता क्या चीज है, यहाँ पर लिखा है। एसिलेशन का मतलब क्या है, एसिटिल क्लोराइड के साथ हम लोग क्या करवा देंगे, क्रिया। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे NH2, लिख देंगे जो पहले का है। एसिलेशन का मतलब क्या होता है, COCH3 होता है, या आप लोग R इसको लगा सकते हैं, ROCl को। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी कंपाउंड देंगे, जब भी एसिलेशन का बात करेंगे आप लोग बिल्कुल इनको बना के रखिएगा। तो आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। दो टॉपिक हमने फ्रीडल क्राफ्ट के अंदर में लेके पढ़ाया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं, अगले क्वेश्चन पर, और बहुत अच्छा रहेगा। आज के लेक्चर आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, मैंने इनको बहुत अच्छे तरह से समझा दिया। इनका क्रिया विधि रही बात देखने की, है ना, तो आप लोग क्या करिएगा, आप नाइट्रेशन मेरा देखिएगा जो मैंने बनाया है। ठीक है, और क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन या आयोडीनेशन जो बनाया उनको आप लोग देखिएगा। ठीक है, और एक हमारे पास है नाइट्रेशन। ठीक है, तो ये तीनों चारों टॉपिक का क्रिया विधि आप देखेंगे तो मुझे लगता है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, आप वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, नहीं समझ में आएगा मुझे बिल्कुल पूछिएगा, आपको बिल्कुल ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।